नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लॉजिकल ट्रेड विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बात करेंगे आने वाले वीक मार्केट किस तरीके का रह सकता है, चल सकता है और हम उसमें क्या प्लान हम कर सकते हैं मार्केट में। हम सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ क्या बोल रही है? देखो क्या हुआ है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूज़ है, अब ईरान ने 24 घंटे में 2 अमेरिका जेट्स गिराए और 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अटैक। अमेरिका ने एक पायलट को तो बचाया, दूसरे पायलट की तलाश जारी है। और न्यूज़ ये भी आ रही है कि जो एक पायलट मिसिंग है। और ईरान के जो प्रेसिडेंट है, ईरान की गवर्नमेंट है, ईरान के लोगों को बोला हुआ है कि अगर कोई भी इस पायलट को पकड़ के लाता है तो उसको एक अमाउंट रखा है, एक इनाम रखा है, उसको वो इनाम मिलेगी। और वहाँ के लोग ना लगे पड़े हैं उस पायलट को ढूंढने के लिए, क्योंकि इनाम काफ़ी बड़ी मात्रा में है। फिर उसके बाद ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं? डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि हम युद्ध में मिडिल ईस्ट में अमेरिका फाइटर जेट गिराए जाने पर बोले ट्रम्प कि रिपोर्टर के अनुसार मध्य पूर्व में अमेरिका सैन्य विमानों से जुड़ी 2 घटनाओं के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक अमेरिका फाइटर जेट के गिराए जाने पर ईरान के साथ चल रही जो बातचीतें हैं, इस पे कोई भी ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ऑब्वियसली असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप 5 से 6 बार हाथ जोड़ चुके हो ईरान के सामने। ईरान मना ही कर रहा है कि भाई हम अभी युद्ध रोकने के मूड में नहीं है। अब फिर उसके बाद ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं कि ट्रम्प बोलते हैं कि भाई आप युद्ध तो नहीं रोक रहे हैं, आप प्यार से तो बात मान रहे। तो अमेरिका बोलते हैं कि 48 आवर्स हैं आपके पास, हॉर्नेट स्ट्राइक ओपन किए जाएंगे। अगर आप ये परमिशन ओपन नहीं करते हो तो इस बार यह जो वार है और भी ज़्यादा एक्सकेलेट और भी ज़्यादा गंभीर होता हुआ नज़र आ सकता है। और जेरोमी पावल का कहना है कि यूएस की इकोनॉमी और भी ज़्यादा खराब हो रही है। एम्प्लॉयमेंट डेटा भी आया हुआ है, वो भी और भी ज़्यादा खराब है। और तीसरा कारण ये है कि आपका ऑयल 100 रुपये पार कर चुका है। अभी जो चल रहा है 112 रुपये बैरल तक आ गया है। इससे क्या होता है कि इन्फ्लेक्शन और एंड कॉस्ट के पे फ़र्क पड़ता है, जिस कारण से इंडिया को भी फ़र्क पड़ रहा है। गिफ्ट निफ्टी कल की डेट में अगर देखा जाए तो 100 से 150 पॉइंट है, गैप डाउन है, आपको देखने को मिल सकती है। तो इकोनॉमी पर इंडिया यूएस की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिस ईरान के वार की वजह से, है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि हम मार्केट में क्या करेंगे। देखो ईरान अमेरिका ईरान क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं। अमेरिका ने बेमतलब का ना वार छेड़ा, बेमतलब का युद्ध किया। अमेरिका बार बार आपने परसों का इंटरव्यू देखा होगा अमेरिका का। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि नहीं, हमने युद्ध ये सोचा हुआ था कि युद्ध ना 3 से 4 दिन चलेगा, है ना। इसके बाद 3 से 4 दिन का भाई तुम्हारे सोचने में थोड़ी होता, आपने बेमतलब का वहां पर वार किया, है ना। अब अब हम सोच लेते हैं कि सपोज मान के चलो, आप किसी को अगर एक थप्पड़ मारते हो या फिर आप किसी को गाली बकते, एक दो गाली बकते, तो उसका जवाब ना डबल ट्रिपल तरीके से देके। किसी को आप एक थप्पड़ मारोगे, क्या वो तो आपको एक थप्पड़ मारेगा? ऑब्वियसली 10 12 15 थप्पड़ मारेगा ही ना, है ना। तो वही चीज हो रही है कि अमेरिका सॉरी, ईरान कर क्या रहा था? कुछ भी नहीं, आपने बेमतलब का आपने अटैक कर दिया, है ना। अब कहने का मतलब है, अब ईरान जो है वो काफी सीरियस है, ईरान ना झुक नहीं रहा है। अब हम टेक्निकल चीजें समझ पाए, हम एक और न्यूज की बात कर लेते हैं। कल हुआ क्या कि पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है वो भारत को धमकी देता है। भारत को धमकी देता है कि इस बार अगर हम वार करेंगे तो बॉर्डर तक सीमित सीमित नहीं रहेगा, हम कोलकाता में भी घुसेंगे। भाई कोलकाता में अगर मजाक की बात करें तो कोलकाता में ना नरेंद्र मोदी नहीं घुस पा रहे हैं, बट तो आप बोल रहे हो कि घुसने की, है ना। अब सोचो, पाकिस्तान की हिम्मत देखो, पाकिस्तान से हम 10 12 गुना पावरफुल हैं, लेकिन वो आए दिन ना अटैक करता है, आए दिन ना वो धमकी देता है। वहीं पर हम बात करें कि जो महाशक्ति है, जिसे से लड़ने की किसी की हिम्मत या सोचने की हिम्मत ही नहीं होती थी, वो था अमेरिका। आज ईरान देखो, ईरान
कंधे से कंधा ईरान अमेरिका को अच्छे खासा सबक सिखा रहा है, और फ्यूचर में कभी भी कोई भी देश ना ईरान पे आँख उठा के नहीं देख सकता है, क्योंकि ये चीज़ ना अब पूरा विश्व समझ चुका है कि हालत अमेरिका की जो हो रही है, हो चुकी है ना? उससे चीज़ ना सबको समझ आ रहा है कि एक छोटा देश अमेरिका को किस तरीके का सबक सिखा रहा है। वो भी एक देश 2 देशों से लड़ रहा है, आपका इज़राइल एंड अमेरिका से लड़ रहा है ना? अब होता क्या है कि हमें पाकिस्तान इंडिया को धमकी देता है। अगर पाकिस्तान की अगर परिस्थिति पे अपन ध्यान दिया जाए, देखा जाए, तो पाकिस्तान का जो डीज़ल की रेट की हम बात करें, 55% का रेट बढ़ चुका है, मतलब ₹184 पर लीटर चल रहा है। वहीं पर पेट्रोल की बात करें, 43% महँगा हो चुका है, मतलब कि ₹137 पर लीटर चल रहा है। ये अगर पेट्रोल, डीज़ल अगर महँगा होता है, तो सुई से लेकर हर एक चीज़ महँगी होती है, वहाँ पर आटा नहीं है। और बात कर रहा है इंडिया से लड़ने का, है ना? तो वही चीज़ है कि इस टाइप की धमकी दे रहा है, और हम वो चीज़ नहीं कर पा, देखो कहने का मतलब ये चीज़ है कि अभी जो अटैक किया था लास्ट टाइम, ठीक है, याद नहीं है। देखो कहने का मतलब है, इंडिया क्या कर रहा है ना, एक प्रकार की ना फॉर्मेलिटी कर रहा है। अच्छे तरीके से ना पाकिस्तान को एक सबक नहीं सिखा पा रहा है ना? पाकिस्तान पुलवामा करता है, हम उरी करते हैं। पाकिस्तान ने जो भी अटैक करता है, हम बालाघाट करते हैं। पाकिस्तान ने अभी जो अटैक किया था, हम उरी कर रहे हैं, है ना? पाकिस्तान हम अपने देश में जश्न मना रहा है कि देखो इंडिया के लोग पाकिस्तान में घुसे थे, हमने दौड़ा-दौड़ा के भगा के मारा, है ना? वहीं पर इंडिया के लोग ना जश्न मना रहा है, देखो हमने घर में घुस के मारा। कहने का मतलब है, एक फॉर्मेलिटी टाइप की चल रहा है। ये वार ना इस टाइप का होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ना समझ आ रहा है कि भाई ईरान से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा ही नहीं पा रहे हैं, है ना? एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जो कि लास्ट टाइम अगर बात करें, घर में घुस के मारा था हमें, हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई, वो सिंदूर वाला, सिंदूर मिशन सिंदूर। नरेंद्र मोदी ने अपना पोस्टर बनाया हर चौराहे पे, देखो हमने ये करा वो करा, कुछ भी नहीं करा भाई आपने, है ना? अगर हम बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ा अटैक हुआ था 2014 में, पुलवामा अटैक हुआ था, वहाँ पर कम से कम 150 सैनिक हैं मारे गए थे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, हमने कुछ भी नहीं करा है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि 2014 के पहले भी चीज़ें होती थी, लेकिन परिस्थिति वैसी ही थी, उतनी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद परिस्थिति और भी ज़्यादा सुधरने की बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ गई है, कि हम चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सच है ना? चलो ठीक है, ये तो हमारी न्यूज़ हो गई, हम थोड़ा मार्केट के बारे में समझ लेते हैं, निफ्टी के बारे में समझ लेते हैं कि निफ्टी हमारा किस तरीके का मार्केट रह सकता है। देखो निफ्टी अभी क्या कर रहा है कि निफ्टी आपका जो चल रहा है, वो चल रहा है 22,700 चल रहा है, और निफ्टी में एक ना बढ़िया चैनल बना हुआ है, वो चैनल ए है, इस पे आपको नज़र बना के रख सकते हैं, है ना? ये चैनल ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में एक अपसाइड, जो कि डाउन साइड चैनल बनी हुई है, अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेवल्स आपके रहेंगे, वो लेवल आपके हैं, 2 मिनट, आपके अपसाइड आपका जो लेवल रहेंगे, वो रहेंगे आपके 23,240, जो कि अपसाइड जाने के वैसे चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम मार्क करके रहेंगे 23,240। वहीं पर अगर साइकोलॉजिक जो लेवल रहेंगे, 22,713 रुपये चल रहा है, साइकोलॉजिक जो लेवल रहेंगे वो रहेंगे 22,200, है ना? एंड 22,000 अगर क्रॉस करेगा तो मार्केट में अच्छी खासी फॉलिंग देखने को मिल सकती है। लेवल्स आपके रहेंगे 21,850 भी आराम से आ सकता है, एंड 21,600 भी जा सकता है, एंड 21,400, एंड 21,400 एंड 21,000 भी आराम से आ सकता है मार्केट। हम तो ये आपके आपके
मार्केट में लेवल रहेंगे निफ्टी के। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में मामले क्या हो सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी में अगर बात करें, बैंक निफ्टी में एक चैनल बना हुआ है। चैनल क्या है आपका, इस टाइप से हम बैंक निफ्टी में ना एक बढ़िया चैनल बना हुआ है। अगर चैनल किस टाइप से बना हुआ है, मार्केट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यहाँ से मार्केट डाउन में आ सकता है। ये चैनल अगर क्रॉस करता है तो मार्केट में एक अपसाइड अच्छे खाता मूव देखने को मिल सकता है, एंड डाउन साइड में भी एक अच्छी खासी सीरियसनेस बेरिशनेस आ सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करता है एक चैनल में, फिर उसके बाद मार्केट अप जाता है, यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करता है, मार्केट अप जाता है, यहाँ से मार्केट डाउन जाता है, फिर यहाँ से मार्केट में एक अप मूव देखने को मिल सकता है। वहीं से अगर एक चैनल अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में एक बेरिशनेस ठीक ठाक देखने को मिल सकती है, और इसके जो लेवल्स रहेंगे वो लेवल रहेंगे आपके। अभी जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 51,550 चल रहा है। अपसाइड हम इस पे नज़र बना कर रख सकते हैं, वो रख सकते हैं 52,000 पर। 52,000 क्रॉस करता है तो एक अपसाइड मूव है देखने को मिल सकता है। अगर 52,000 अगर क्रॉस करता है तो चैनल ब्रेक करेगा, मार्केट में सीरियसनेस अपसाइड मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं पर हम डाउन साइड की बात करें, जो वीकली लेवल की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये आपके वीकली लेवल रहेंगे 50,700 एंड आपके रहेंगे 50,000, है ना। ये मार्केट आपका 50,700 का क्रॉस करता है तो मार्केट 50,000 भी मार्केट आराम से आ सकता है। वहीं पर हम इंट्राडे की बात करें, वो है आपके लेवल्स 51,800 एंड 51,200। इनमें से कोई भी लेवल्स आपके क्रॉस करते हैं, वहीं पर अपसाइड की अगर हम बात करें, आपके 51,800 अगर क्रॉस करते हैं तो आपको आराम से 500 से 600 पॉइंट का आपका अपसाइड या फिर डाउन साइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेवल्स आपके रहेंगे 51,800 का क्रॉस करता है तो आपको अपसाइड आपको मूव देखने को मिल सकता है। आपको मार्केट 51,200, है ना, 51,200 मार्केट अगर क्रॉस करता है तो आपको एक डाउन साइड आपको मूव देखने को मिल सकता है ना। ये हमारे लेवल्स रहेंगे। वहीं पर हम थोड़ी सी हम बात करते हैं, थोड़ी टेक्निकली बात कर लेते हैं। टेक्निकल में चल क्या रहा है कि अगर आप देखोगे कि आपका जो पीसीआर डेटा है, पीसीआर जो डेटा चल रहा है वो चल रहा है 0.92। पीसीआर जो चल रहा है 0.92 चल रहा है। इसका जो मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है कि पीसीआर 1 रुपए के नीचे होता है तो कॉल साइड के ऑप्शन ज़्यादा बिल्ड होते हैं, है ना, जिस कारण से समझ आता है कि मार्केट में बेयरिशनेस ही रहेगी। अगर हम ओआई की बात करें, ओआई ये चल रहा है 0.98 चल रहा है ना। डेटा में आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। 98 के आसपास चल रहा है। इसका जो मतलब सीधा मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे रहा है। मार्केट में स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस में, स्ट्रॉन्ग मार्केट में आपका कहने का मतलब है डेटा नेगेटिव है, एक बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। इस टाइप के लेवल रहेंगे। हम मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई आपका ट्रेडर काम कर रहा है मार्केट में तो उसको आप भेज सकते हो ओनली ट्रेडर के लिए, है ना। हाँ ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।